जय श्री राम। आज का रामायण पाठ अरण्यकांड से दोहा संख्या 12। सूप न कई समुझाई करी, बल बोले शिव भांति, गयो भवन अति सोच बस, नींद पर ही नहीं राती। उसने शूर्पणखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु मन में वह अपना अत्यंत चिंता में होकर अपने महल में गया। उसे उस रात नींद भी नहीं पड़ी। सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कह को नाही। खर दूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि को मारहि बिनु भगवंता। वह मनी मन यह विचार करने लगा कि देवता, मनुष्य, असुर, नाग और पक्षों में ऐसा कोई नहीं है जो मेरे सेवक को भी पा सके। खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान है, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। तो मैं जाई बैरु हट करऊं, प्रभु सर प्राण तजे भव तरऊं। देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ही यदि अवतार लिया है, तो मैं जाकर उनसे हठपूर्वक बैर करूंगा और प्रभु के बाण के आघात से प्राण छोड़कर भवसागर तर जाऊंगा। होइए भजनु न तामस देहा, मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ है। जो नर रूप भूप सुत को, हरि हऊ नारी जीति रन दो। यह तामस शरीर से भजन तो नहीं होगा, अतएव मन, वचन और कर्म से यही वही दृढ़ निश्चय है कि यदि वे कोई मनुष्य और कोई राजकुमार होंगे तो मैं दोनों को ही रण में जीत कर उनकी स्त्री को हर लूंगा। चला अकेले जान चढ़ित हैवा, बस मारीच सिंधु तट जहवा। यहाँ राम जसी जुगति बनाई, सुनो उमा सो कथा सुहाई। यूं विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही कहाँ चला गया। वहाँ समुद्र के तट पर मारीच रहता था। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, यहाँ श्री रामचंद्र जी की जैसी युक्ति रची थी वह सुंदर कथा सुनो। लक्ष्मण गए बनहि जब, लेन मूल फल कंद। जनक सुता मन बोले बिहसी, कृपा सुख वृकबिंद। लक्ष्मण जी जब कंद मूल फल लेने के लिए वन में गए, तब अकेले में कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी ने हंसकर जानकी जी से बोला, सुनो प्रिया भरत रुचिर सुरीला, मैं कछु कर ललित नर लीला। तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगी करहु निशाचर नासा। हे प्रिय, हे सुंदर पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश कर लूं, तब तक तुम अग्नि में निवास करो। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरि ही अनल समानी। निज प्रतिबिंब राखी तह सीता, ते सही शील रूप सुबिनीता। श्री राम जी जो ही सब समझा कर कहा, त्यों ही सीता जी ने प्रभु के चरणों को हृदय में बसाकर अग्नि में समा गए और सीता जी ने अपने ही छवि मूर्ति वहां रख दी, जो उनके जैसे ही शील, स्वभाव और रूप वाली थी तथा वैसे ही विनम्र थी। लक्ष्मणु यह मरमु न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। दशा मुख गयो जहाँ मरीचा, नाई नाथ स्वारथ रत नीचा। भगवान जो कुछ लीला रची उसको रहस्य को लक्ष्मण भी नहीं जान पाए। स्वार्थ प्रायण और नीच रावण वहां गया जहाँ मारीच था और उसने उसको सिर नवाया। नवनी नीच के अति दुखदाई, जिमे अंकुश धनु उरग बिलाई। भवदायक खल के प्रिय बानी, जिमी अकाल के कुसुम भवानी। नीच का झुकना नम्रता से भी अत्यंत दुखदायी होता है, जैसे अंकुश, धनुष और सांप बिल्ली का झुकना। हे भवानी, तुमको मैं दुष्ट को मीठी वाणी भी इसी प्रकार भय देने वाली होती है, जैसे बिना ऋतु के फूल। करी पूजा मारीच तब सादर पूछी बात, कवन हेतु मन व्यग्र अति, अक्सर आयो तात। जय श्री राम, जय श्री राम, प्रभु राम, जय श्री राम। आज की कथा यही विश्राम।